दोस्तों, भारत साउथ अफ्रीका की टीम के बीच वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां ये बारिश की वजह से ये फाइनल मुकाबला पूरे 2 घंटे बाद यानी कि 5 बजे शुरू हुआ था। इस मैच में दोस्तों साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, लेकिन उनका यह फैसला बेहद खराब साबित हुआ क्योंकि इस मैच में शिफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने कमाल की शुरुआत भारत को दिलाई। इस फाइनल मुकाबले में ये दोनों बल्लेबाजों ने आज फाइनल मुकाबले में 100 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप करी थी और भारत की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हो चुकी थी, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने 104 रनों की पार्टनरशिप करी थी पहले विकेट के लिए। लेकिन 104 रन के स्कोर पर जोएल ट्राइन की गेंद पर स्मृति मंधाना 58 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 45 रन बनाकर आउट हो बैठी। लेकिन इसके बाद शिफाली वर्मा ने कमाल की बैटिंग करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और उनका साथ देने के लिए जेमिमा रोड्रिगस उतरी। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 62 रनों की पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए भी कर ली थी और भारत का स्कोर 150 से ज्यादा रन तक पहुंच चुका था और भारत की टीम यहाँ काफी मजबूत दिख रही थी। लेकिन इसके बाद भारत के एक के बाद एक विकेट गिरे और इस वजह से भारत के रन बनने की गति काफी धीमी पड़ गई, क्योंकि इसके बाद दोस्तों शिफाली वर्मा आयब बोंगा की गेंद पर 78 गेंदों में 2 छक्के 7 चौकों की मदद से 87 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गई। इसके बाद भारत के एक के बाद एक विकेट गिरे, क्योंकि इसके बाद जेमिमा रोड्रिगस 24 रन बनाकर आयब बोंगा की गेंद पर ही आउट हो गई थी और इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर 20 रन बनाकर मलाबा की गेंद पर आउट हुई और भारत की हालत अब यहां से बेहद ही खराब होने लग गई थी। जहां एक तरफ दीप्ति शर्मा भारत की पारी को संभालकर खड़ी थी, लेकिन दूसरी तरफ अमनजोत कौर भी 12 रन बनाकर डी क्लार्क की गेंद पर आउट हो बैठी। लेकिन इसके बाद आखिरी में आकर ऋचा घोष ने कमाल की पारी खेली और इस वजह से भारत की टीम 300 रन के नजदीक पहुंची। लेकिन 292 रन के स्कोर पर ऋचा घोष भी 24 गेंदों में 34 रनों की शानदार पारी खेलकर आयब बोंगा की गेंद पर आउट हो बैठी और इसके बाद आखिरी गेंद पर दीप्ति शर्मा 2 रन चुराने के चक्कर में 58 गेंदों में 58 रन बनाकर रन आउट हो बैठी और इस तरह भारत की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर पूरे 50 ओवर खेलकर 298 रन बनाए। जहां इस मैच में साउथ अफ्रीका की तरफ से आयब बोंगा को 3 विकेट हाथ लगे तो डी क्लार्क और जोएल ट्राइन और मलाबा ने एक एक विकेट लिए थे। अब दोस्तों भारत की टीम को यह मुकाबला जीतना था तो 298 रन के अंदर साउथ अफ्रीका को रोकना था और साउथ अफ्रीका को यह मैच जीतना था तो 299 रन बनाने थे। और जब इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत कप्तान लोरा बुलवाट ने कमाल के अंदाज में करवा दी थी और तमजीन ब्रीड भी इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप भी कर ली थी, लेकिन 51 रन के स्कोर पर तजमीन ब्रीड 1 रन चुराने के चक्कर में अमनजोत कौर के हाथों रन आउट हो बैठी और वो 23 रन बनाकर आउट हुई। तो इसके बाद साउथ अफ्रीका को अगला झटका भी काफी जल्दी लगा और एनी बुश बिना कोई रन बनाए श्री चन्नी की गेंद पर आउट हो बैठी। लेकिन एक तरफ कप्तान लोरा बुलवाट कमाल की बैटिंग कर रही थी तो उनका साथ देने के लिए स्विन लुइस उतरी, लेकिन वो इस मैच में केवल 25 रन बनाकर शिफाली वर्मा की गेंद पर आउट हो बैठी और इसके बाद साउथ अफ्रीका को एक और झटका काफी जल्दी लगा और मारिजान कैप केवल 4 रन बनाकर शिफाली वर्मा की गेंद पर आउट हो बैठी। लेकिन एक तरफ कप्तान इस मैच में कमाल की बैटिंग कर रही थी और इसके बाद 148 रन के स्कोर पर दीप्ति शर्मा ने सिनोला जाफ्ता को भी आउट कर दिया था और वो 16 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद इस मैच में ड्रैक्सन बल्लेबाजी करने उतरी और इस मैच में वो काफी तेजी से रन बना रही थी। तो एक तरफ कप्तान लोरा बुलवाट अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुकी थी, लेकिन इसी बीच 209 रन के स्कोर पर दीप्ति शर्मा ने ड्रैक्सन को क्लीन बोल्ड मार दिया, लेकिन वो 35 रन बनाकर आउट हुई थी। इसके बाद जोएल ट्राइन बल्लेबाजी करने उतरी और इसके बाद कप्तान लोरा बुलवाट ने इस मैच में 96 गेंदों का सामना करने के बाद अपना शतक पूरा कर लिया था और दोस्तों साउथ अफ्रीका की सारी उम्मीदें उन्हीं पर टिकी थी और भारत की टीम को यहां से 4 विकेट चटकाने थे और आखिरी 10 ओवर का खेल रह गया था, जहां साउथ अफ्रीका को 60 गेंदों में 88 रन बनाने थे और ये मुकाबला पूरी तरह कांटे का होता जा रहा था। लेकिन तभी इसके बाद दीप्ति शर्मा ने साउथ अफ्रीका को सबसे बड़ा झटका देते हुए कप्तान लोरा बुलवाट को आउट कर दिया था। जहां एक समय तो अमनजोत कौर ने उनका कैच पूरी तरह छोड़ ही दिया था, लेकिन 3 बाउंस करने के बाद उन्होंने कैच को पकड़ लिया और लोरा बुलवाट 98 गेंदों में 1 छक्के 11 चौकों की मदद से 101 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुई और इसके बाद 221 रन के स्कोर पर इसी ओवर में जोएल ट्राइन भी 9 रन बनाकर दीप्ति शर्मा की गेंद पर आउट हो चुकी थी और इस मैच में अब भारत की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। जहां एक तरफ इस मैच में साउथ अफ्रीका की तरफ से डी क्लार्क
ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उनका 9वां विकेट भी आयोबोंगा के रूप में गिर चुका था। वो रन आउट हो चुकी थी और इसके बाद आखिरी 30 गेंदों में यानी कि आखिरी 5 ओवर में साउथ अफ्रीका को 53 रन चाहिए थे और उनके पास केवल 1 विकेट बाकी था। और इसके बाद दोस्तों भारत की टीम ने ये मुकाबला जीतकर इस फाइनल ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है और भारत की टीम पहली बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है।